दिल बताइएगा, जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक भी इस बेंच से अलग हो गए हैं। उन्होंने भी जस्टिस काजी फायज ईसा से इत्तेफाक किया उनके मौक़िफ़ से। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा ने पहले जब अपना नोट पढ़ा और मुख्तलिफ फैसलों के हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने भी जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है मैं उससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आ जाता, जब तक उस एक्ट को अदालत हतमी शक्ल नहीं दे देती, उस वक्त तक हम लोग इस बेंच में नहीं बैठ सकते। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बिलखसूस जो एतजाज एहसन साहब और लतीफ खोसा साहब की जानिब से बार बार ये इसरार किया गया कि हसास नौयत का मामला है और बहुत से लोग इस वक्त भी कैद में हैं, लिहाजा हम अदालत से इस्तदा करते हैं कि इस मुकदमे की समाअत करें। एतजाज एहसन साहब की जानिब से इस अदालत को एक घर की मिसाल दी गई। उन्होंने कहा कि ये आपका घर है, आपस में जो आपकी कश्मकश अगर हो भी तो यहाँ पर इंसाफ आपको मुहैया करना चाहिए। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि एतजाज एहसन साहब, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, दिल से आपकी कदर करता हूं, मगर ये बात आप ना कहें, आप एक सीनियर वकील हैं, ये अदालत है, ये घर नहीं है हमारा और ये सुप्रीम कोर्ट है। आइन के साए में रहकर इसने काम करना है और यहाँ पर जब आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं होंगे तो मैं कैसे उस पर अमल कर सकता हूँ। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मैंने आइन और कानून पर अमल का हल्फ उठा रखा है और जब एक कानून बन चुका है मैं उस कानून की खिलाफवर्जी करते हुए कैसे इस बेंच में बैठ जाऊं। उन्होंने एक दफा फिर जब एतजाज हसन की जानिब से इसरार किया गया कि एक दफा इस केस के लिए आप जो है बैठ जाएं और समाअत कर लें, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि मैं एक दफा के लिए अपने हल्फ से रूगर्दानी कर लूं और फिर दोबारा चैम्बर वर्क करने लग जाऊं, ये मुनासिब नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से इत्तेफाक किया और अभी जजेस बैठे हुए थे। एक अमूमन प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब भी बेंच उठता है समाअत खत्म करने के बाद तो चीफ जस्टिस जो कि सीनियर तरीन जज होते हैं वो सबसे पहले अपनी निशिस्त पर खड़े होते हैं और दीगर जजेस उनको फॉलो करते हैं। आज जस्टिस काजी फायज ईसा खुद सबसे पहले अपनी निशिस्त पर खड़े हो गए और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक वो खड़े रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको हाथ से पकड़कर इशारा भी किया, बैठने का गुजारिश भी की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी उन्हें इशारे में कहा कि आप प्लीज 2 मिनट बैठ जाएं, हम इन दरख्वास्त गुजारों को सुन लेते हैं, मेरिट्स पर डिस्कस नहीं करते। मगर जस्टिस काजी फायज ईसा एडमेंट थे और वो नहीं चाहते थे कि जब वो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं है तो क्यों कर वो इन वकला के दलाइल को सुने। उन्होंने एक और अहम बात कही कि उन्होंने कहा मैं इस बेंच से रिक्यूज नहीं कर रहा, मैं बेंच से खुद को अलग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसको बेंच ही नहीं समझता। मेरी नजर में ये जो कानून है उसके मुताबिक बना हुआ बेंच नहीं है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि मैं बेंच से रिक्यूज कर रहा हूं, मैं बस उठकर जा रहा हूं। और जस्टिस काजी फायज ईसा से आखिर में फैसल सिद्दीकी, जिन्होंने सिविल सोसाइटी की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आपकी जो भी राय है हम उसका एहतराम करते हैं, तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, मगर अदालत को ये बात भी नशीन करनी चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। अब उनका क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट भी उनको नहीं सुनेगी, तो वो तो बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी नशिस्त पर उठते हुए कहा कि इसके बारे में हम कुछ करते हैं, आप अभी बैठे। इसका मतलब यही है कि अदालत अब एक मरतबा फिर लौट कर आएगी और बेंच हो सकता है नया बेंच तश्कील पाए, रिकॉन्स्टिट्यूट हो और अदालत आज ही इन दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत कर सकती है, मगर ये अभी तक सिर्फ इम्कान है। सूरत हाल अब से चंद लम्हों के बाद मजीद वाज़ेह हो जाएगी। जी अच्छा अदील, ये कहिएगा कि लॉफुली, कानूनी तौर पर इसकी क्या इम्प्लीकेशन सामने आ सकती हैं जब एक ऐसे जज बेंच पर एतराज उठाएं जो आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, तो इस मामले की नौयत और संगीन हो जाती है। जो चीफ जस्टिस की बात है या सीनियर तरीन जज की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में एक बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं वो इक्वल्स होते हैं और सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं, लिहाजा वो चीफ जस्टिस कहलाते हैं। बाकी तमाम जजेस चाहे वो सीनियर प्यूनी जज हो या जूनियर तरीन जज हो, उनके इख्तियारात भी सेम होते हैं और उनके फैसलों की वक़्त भी सेम होती है। अब 2 फाजिल तरीन जजेस जो इंसिडेंटली सीनियर तरीन है इस वक्त, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन दोनों ने ही इस बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया है और वो तो ये कह रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा कि जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल में आया है, उस वक्त के बाद से जितने भी बेंचेस बने हैं उनकी नजर में वो गैर कानूनी है। ये एक इन इटसेल्फ बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिनका नोटिफिकेशन भी गुज़िश्ता रोज हो चुका है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट फिल वक्त तो इसका कुछ भी नहीं है। ये हुआ है कि अब बेंच एक मरतबा फिर टूट चुका है। आपको याद होगा इलेक्शन मैटर के अंदर भी बिल्कुल जैसे आपने फरमाया है कि कानूनी तौर पर इसका कुछ असर नहीं होगा। ये जस्टिस काजी फायज ईसा की एक पर्सनल राय हो सकती है कि वो इस बेंच को बेंच ही तस्वुर नहीं करते हैं। तो चीफ जस्टिस अब जो बाकी मौजूद जज साहिबान मौजूद हैं इस वक्त, उन पर मुश्तमिल एक नया बेंच तश्कील देंगे। जी चीफ जस्टिस अब नया बेंच, आपको मालूम है जैसा कि इलेक्शन मैटर के अंदर ऐसा ही हुआ था, 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया था और उस वक्त भी 2 जजेस ने समाअत के पहले रोज ही जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस राय का इजहार किया था कि अदालत हमें इन दरख्वास्तों को नहीं सुनना चाहिए। और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 में से 4 जजेस को अलग करके 5 रुकनी लार्जर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया था और उसके बाद फिर वो 5 रुकनी लार्जर बेंच भी 3 की शक्ल इख्तियार कर गया था। तो ये नई बात नहीं होगी। बेंच का टूटना सुप्रीम कोर्ट में अक्सर औकात ऐसा होता है और आज भी बेंच अगर टूटा है तो अदालत जो है वो एक नए बेंच के साथ दोबारा आएगी। अब दिलचस्प बात ये होगी कि उस नए बेंच में कौन कौन शामिल होगा। ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद तो नहीं होंगे, मगर उसके साथ कुछ ऐसे जजेस अब भी इस बेंच में मौजूद हैं साथ में, जिनमें जस्टिस याहिया अफरीदी हो या जस्टिस मंसूर अली शाह हो, वो भी 184(3) के मामलात पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। और इसी नोयत की एक ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक नोट में दे चुके हैं कि वो भी बादशाह नहीं है और जो बेंचेस की तश्कील है वो उन्होंने वन मैन शो अच्छा, का एक अदील, लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल कहिएगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले का जिक्र किया है बिलखसूस, तो ये मामला भी अब काफी देर से लटका नजर आता है। क्या लगता है कब तक इस पर कोई हतमी राय सामने आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के इख्तिताम पर यह बात कही थी कि हम इन तमाम जो जजेस जो एतराज उठा रहे हैं उनका एहतराम करते हैं और जो जहां तक वो स्टे है जिसका जिक्र किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो हुक्म इम्तना दिया गया है, चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि मुमकिन है वो स्टे भी खत्म हो जाए। और एक और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर बात कही कि हमारे फाजिल दोस्त को ये नहीं मालूम, फाजिल जज को ये नहीं मालूम कि गुज़िश्ता 2 समाअतों पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस केस की समाअत को मुलतवी करने का कहा गया, इस्तदा की गई। क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज दौरान समाअत ये बात कही थी कि इस मुकदमे की समाअत जो है वो बार बार उसको मुलतवी किया गया और अब जुलाई तक इस मुकदमे को लेकर जाया जा चुका है, जिस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 समाअतों पर जो समाअत मुलतवी हुई है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के कहने पर हुई है और ये भी मुमकिन है कि जो स्टे हमने दे रखा है वो वकेट हो जाए या खत्म हो जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सबको एहतराम करना चाहिए अपने फाजिल जजेस का जिन्होंने ये बात कही है। हम दिल से एक जो एक जज है इस बेंच में शामिल उनका एहतराम करते हैं। ठीक है, अदील आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।